एसएसडी यूनिट क्या होता है, यह बिजली बिल में कब लगाया जाता है और इसके लगने से हमें क्या नुकसान होता है, एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिटेल में बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस एसएसडी यूनिट की वजह से आज तक लाखों विद्युत उपभोक्ता को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सी बार ऐसा होता है जब कोई मीटर रीडर हमारे यहाँ पर हर महीने रीडिंग लेने नहीं आता है, तो हर महीने बिल तो जनरेट होता है और उस कंडीशन में जो हमारा बिल जनरेट होता है वो एसएसडी यूनिट का होता है, जिसका मतलब होता है आंकलित खपत। जैसे कि आपका 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है, मतलब कि आपका परमिटेड लोड जो है उस बिजली कनेक्शन का वो 1 किलोवाट का है, तो उसमें लगभग आपको 100 यूनिट का एसएसडी लगता है। वैसे ही आपका 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का होगा तो उसमें भी लगभग आपको 2 किलोवाट में 180 से 200 यूनिट, और ऐसे ही आपका 3 किलोवाट का बिजली कनेक्शन होगा तो लगभग 250 यूनिट के आसपास लगेगा। अब इससे नुकसान क्या होता है वो हम बताते हैं। जब भी आपके यहाँ पर मीटर रीडर नहीं आता है, उस कंडीशन में जो आपका बिल जनरेट होता है वो एसएसडी यूनिट मतलब कि आंकलित खपत का जनरेट होता है। अब इससे हमें नुकसान क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर 2 बिजली बिल दिखाने वाला हूँ ताकि आप समझ सके कि एसएसडी यूनिट किस तरह से आता है और बिल में यह हमें कहाँ देखने को मिलता है और उससे क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बिजली का बिल दिखा रहा हूँ। अब ये जो बिल है ये एक छोटी सी शॉप का बिल है। उस शॉप के अंदर सिर्फ एक ट्यूबलाइट और एक फैन लगा हुआ है और इसके अलावा मोबाइल का चार्जर है। इसके अलावा उस शॉप में कुछ भी नहीं है और इस शॉप पर पिछले 2 साल से मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं आ रहा था। उस वजह से इस बिल में क्या क्या दिक्कतें हुई है वो मैं सब आपको डिटेल में एक एक करके बता रहा हूँ। पूरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बिजली विभाग किस तरह से इस एसएसडी यूनिट की आड़ में आपको हजारों लाखों रुपए का चूना लगाता है वो हम एक एक करके समझेंगे। और इसमें सबसे पहले आप देखिएगा करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग, जिसमें कि आपको 442 मतलब 442 देखने को मिल रहा है। और क्योंकि बिजली बिलों में लास्ट 6 मंथ का भी स्टेटमेंट होता है तो इसके लास्ट 6 मंथ में भी आप देखेंगे तो हर एक महीने इसके अंदर 100 यूनिट ही जनरेट हुई है। मतलब कि इसमें जो मीटर कंजप्शन दिखाया गया वो 100 यूनिट का दिखाया गया, क्योंकि मीटर रीडर तो पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो हर एक महीने में आपको 100 यूनिट का ही कंजप्शन दिख रहा है। और अगर हम मीटर यूनिट की बात करें तो वो 442 पर स्टक है, मतलब 442 यूनिट पर ही वो रुका हुआ है। मतलब कि इसकी करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग जो है वो 442 पर ही रुकी हुई है। और हर महीने एसएसडी यूनिट जो आप बिल में देख सकते हैं ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मीटर कंजप्शन में आपको एसएसडी यूनिट में शो हो रहा है, उसके बाद टोटल में भी 100 यूनिट शो हो रहा है, जिसके बिहाफ पर 1000 रुपए का बिल जनरेट हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर मीटर रीडर तो आ ही नहीं रहा था और इस बिल के अंदर लास्ट 6 मंथ का है तो इसका पहले का हमने पूरा स्टेटमेंट देखा। पिछले 2 सालों में मीटर रीडर इनके यहाँ पर आ ही नहीं रहा है और हर महीने इनके यहाँ पर 100 यूनिट का एसएसडी बिल जनरेट हो रहा है, जो कि लगभग 1000 रुपए महीने का है। बिजली विभाग की मनमानी और ज्यादा बिजली बिलों से परेशान है तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी बिजली बिलों से आपको मुक्ति मिल पाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बिल और दिखा रहा हूँ जो कि 3 किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन है। और इस बिल के लास्ट 6 मंथ के कंजप्शन में आप देखेंगे 4 महीने के अंदर मीटर की जो रीडिंग है वो 40,104 पर रुकी हुई है, जिसमें से 3 महीने में 251 यूनिट की सेम यूनिट का बिल जनरेट हुआ है और 1 महीने 200 यूनिट का। ये चारों ही महीने के जो बिल जनरेट हुए थे ये सभी एसएसडी यूनिट पर हुए थे। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि यदि 100 यूनिट का बिल हमें 1000 आता है तो 251 यूनिट का लगभग 2400-2500 के आसपास जनरेट होगा। अब क्योंकि इसके पहले वाला जो बिल दिखाया था वो एक शॉप का था जो कि कमर्शियल कनेक्शन था, पर वो 1 किलोवाट का था, इसलिए उसका बिल 100 यूनिट का लगभग 1000 का बना। इसी तरह से अगर घरेलू होगा तो उसमें लगभग 100 यूनिट का बिल आपको 850 से 900 रुपए का देखने को मिलेगा। तो ये जो 3 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है इसका भी यदि हम 251 के बिलों की बात करें तो ये लगभग 2400, 2300, 2500 इसके आसपास आए हैं। अभी दोनों ही बिल देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर मीटर रीडिंग की बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। अब देखिए इससे नुकसान क्या होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। जब भी एसएसडी यूनिट का जो बिल जनरेट होता है तो वो जैसे कि 100 यूनिट का जनरेट हुआ 1000 रुपए का, अब अगले महीने फिर मीटर रीडर नहीं आएगा, उसके बाद फिर दोबारा से 80 यूनिट का जनरेट होगा। इस तरह से अगर हम उसी बिल की उस 1 किलोवाट की शॉप के बिल की बात करें तो पूरे 2 साल में उनको मतलब 24 महीने में जो बिल आए हैं वो 100 यूनिट के हिसाब से आए हैं और हर महीने लगभग 1000 रुपए का इनका बिजली का बिल जनरेट हुआ है। अब इसके बाद में जिस भी दिन मीटर रीडर अगर रीडिंग लेने आ गया तो पूरे 2 साल में जितनी भी यूनिट का कंजप्शन होगा, क्योंकि शॉप पर जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर एक फैन, एक ट्यूबलाइट और मोबाइल चार्जर है, जिसमें कि उनका मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है
वो 1.5 यूनिट 2 यूनिट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि हमने इनके मीटर को चेक किया था तो वहां पर उसके अंदर लगभग 1350-1400 यूनिट के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। और जब मीटर रीडर सही रीडिंग लेकर के जाएगा तो जो मीटर रीडिंग बिल में लास्ट सभी बिलों के अंदर जो 422 पर अटकी हुई थी वो आगे बढ़कर के लगभग 1350-2400 यूनिट उसके अंदर ऐड होगी। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये 1 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन है तो इसका बिल लगभग जो आएगा वो 15,000 रुपए के आसपास आएगा। और जो आपने 100 यूनिट एसएसडी के हिसाब से 1,000 रुपए जो बिल आ रहा था, जो 2 साल का बिल भरा वो पूरे 24,000 रुपए आपके पानी में जाएंगे। और बिजली विभाग कभी भी इस तरह के बिलों के पैसे वापस नहीं करता क्योंकि कंज्यूमर इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उनके यहाँ पर यूनिट का कितना कंजप्शन हो रहा है वो उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं और इसी का फायदा बिजली विभाग उठाता है। इसलिए इस तरह के जितने भी एसएसडी यूनिट के जो बिल आते हैं उसके बाद में जब भी मीटर रीडर आपके यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग लेता है तब जाकर के आपके मीटर की रीडिंग जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसके बाद में फिर आपका बिल जनरेट होता है। और जैसा कि हमने इस बिल में आपको एग्जांपल दिखाया, पिछले 2 साल से यहाँ पर मीटर रीडर आ ही नहीं रहा था, जिस वजह से हर महीने इनको 100 एसएसडी यूनिट का बिल मतलब अंकलित खपत का बिल इनको जनरेट हुआ। और जब मीटर रीडर आएगा, जिस भी दिन वो ओरिजिनल रीडिंग इसके अंदर डालेगा उस दिन इनको 14-15 हजार रुपए से कम का बिजली बिल नहीं आएगा और पिछला जो भी आपने भरा वो पूरा ही आपका वेस्ट हो चुका है। और देखिए वैसे तो आज के समय में आप क्योंकि स्मार्ट मीटर ज्यादातर राज्यों में लग चुके हैं तो ये प्रॉब्लम उनमें नहीं होती क्योंकि स्मार्ट मीटर हर महीने की 1 तारीख को ऑटोमेटिकली जितना भी यूनिट कंजप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग 1 तारीख से 5 तारीख को बिल जनरेट कर देता है। वहीं पर जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके यहाँ पर अभी डिजिटल मीटर लगे, मतलब कि वहां पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, तो क्योंकि बिजली के मीटर तो बाहर ही लगते हैं तो आपकी शॉप घर वो चालू हो या नहीं हो मीटर तो आपका बाहर ही लगा होता है, इसलिए मीटर रीडर रीडिंग तो लेके जा सकता है। और इस 1 किलोवाट के कनेक्शन में भी पिछले 2 साल में मीटर रीडर नहीं आया और जो हमने 3 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन दिखाया उसके भी 6 महीने में से 4 महीने मीटर रीडर नहीं आया था। इसके अलावा पिछले कुछ और बिलों में भी हमें इस तरह को देखने को मिला था इस घर में भी कि यहाँ पर मीटर रीडर नहीं आ रहा था, जिस वजह से इनको कुछ तो भी बिजली के बिल आ रहे थे। और बाद में जब मीटर रीडर इनकी रीडिंग लेकर के गया तो इनको एकदम से हजारों में बिजली के बिल आए। ये होता है एसएसडी यूनिट सबसे बड़ा नुकसान और इसको लेकर के कभी भी बिजली विभाग आपको कोई समाधान नहीं करता है। देखिए एसएसडी यूनिट 1 महीने अगर आता है तो वो समझ में भी आता है, लेकिन वो 1 महीने का भी आपको लॉस होता है क्योंकि जब भी अगले महीने मीटर रीडर आएगा तो वो पिछले महीने की यूनिट और इस महीने की यूनिट 2 महीने की यूनिट जुड़ करके आएगी। और जो पिछले महीने आपने 100 यूनिट का बिल भेजा वो तो एक तरह से आपका पानी में गया, वो आपके बिल में एडजस्ट नहीं होता है क्योंकि एसएसडी यूनिट बिल में आने से आपके मीटर की जो रीडिंग बिल में आती है पिछली वो कभी भी ऐड नहीं होती है। वो 100 यूनिट जो एसएसडी की ऐड की जाती है वो बिजली बिल में जो मीटर रीडिंग का ब्लॉक होता है वहां पर अपडेट नहीं होती है। मतलब एक तरह से एसएसडी यूनिट का जितना भी बिल बिजली विभाग आपसे वसूलता है वो पूरा बिजली विभाग के पास जाता है और आपको पूरा उसका नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। जब भी कभी ऐसा होता है कि आपके यहाँ पर बिजली का बिल एसएसडी यूनिट का है, अब देखिए इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके बिलों में एसएसडी यूनिट आ रहा है, आपका बिल कम आया या ज्यादा आया और आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसे भर दिया, इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है क्योंकि जब तक एक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग तो इस तरह से लूटेगा ही। इसलिए इस बात का आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका बिजली का बिल आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हर महीने हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। साल के 12 महीने हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हर महीने आपका जो भी बिजली का बिल आता है वो आपको देखना चाहिए। और अगर किसी बिल में आपको एसएसडी यूनिट देखने को मिल रही है तो आपके मीटर में जितनी भी यूनिट है आपको उसकी फोटो खींचना है और अपने विद्युत जोन पर जाना है और उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने बिल को अपडेट करवाना है। एसएसडी यूनिट का बिल आपको नहीं भरना है। यदि आप एसएसडी यूनिट का बिल भर देते हैं तो अगले महीने 2 महीने 3 महीने जब भी आपका मीटर रीडर 2-3 महीने बाद रीडिंग लेने आएगा तो वो सारी ही रीडिंग ऐड कर देगा। जो एसएसडी यूनिट का आपने बिल भरा है वो आपका पानी में जाएगा। यूनिट के अकॉर्डिंग आप दोबारा से अपने बिल को बनवाइए। विद्युत जोन पर जो एई जेई होते हैं वो इस बिल को करेक्ट करते हैं, वो बिल को आप करेक्ट करवाइए और उसके बाद में इस बिल को पे कीजिए। एसएसडी यूनिट का बिल आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। हाँ, यदि आपके पास फालतू का पैसा है तो आप बिल्कुल एसएसडी यूनिट का बिल भरते रहिए। अगले महीने में तो वैसे भी पिछले महीने का जुड़ करके आना ही है, या जब तक मीटर रीडर नहीं आएगा वो सभी का बिल दोबारा से आपको भरना है। अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि विद्युत जोन पे मौजूद एई जेई या कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर हमारे एसएसडी यूनिट का बिल को सही नहीं करता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको एक लिखित में एप्लीकेशन देना है, उसमें ये सभी बातें आपको मेंशन करना है कि कितने महीने से आपका एसएसडी यूनिट का बिल आ रहा है जिसको आप भर चुके हैं, नहीं भरा है तो भी आप मेंशन कीजिए और भर दिया है तो भी मेंशन कीजिए कि इतने महीने का एसएसडी यूनिट का हमने बिल भरा और अगले बिल में जब मीटर रीडर ने प्रॉपर रीडिंग ली उसके हिसाब से ये पिछले यूनिट का इसके अंदर रिबेट मिलना चाहिए, मतलब उतना अमाउंट लेस होना चाहिए। और इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको 2 कॉपी उसकी लेकर के जाना है, एक विद्युत जोन पर जमा करना है, एक पर रिसीविंग लेना है। रिसीविंग लिए बिना आपकी एप्लीकेशन मान्य नहीं होगी, ये हम कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं। उसके बाद में विद्युत जोन के एई जेई या जो भी अधिकारी है अगर 15 दिनों में वो आपके बिल को सही नहीं करते हैं
हैं तो इसी शिकायत के बेस पे आप कंज्यूमर फोरम पे इसकी शिकायत कर सकते हैं। वहां से 101% आपका बिजली का बिल सही होगा। और बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में शिकायत किस तरह से की जाती है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिजली विभाग की उपभोक्ता फोरम से संबंधित हमने हर एक बिंदु के बारे में उसमें डिटेल्स में बताया, जिसको देखने के बाद में आप बिना किसी की मदद के खुद से उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं और बिजली बिलों में हो रही गड़बड़ियों को सही करवा सकते हैं। आप जितने अच्छे से अपनी शिकायत को बताएंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपके बिजली बिलों को सही किया जाएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और बिजली विभाग से संबंधित हर एक परेशानी के ऊपर तो हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप पहले की वीडियोस को जरूर देखिएगा। और आश्रय यूनिट से संबंधित हमने लगभग सारी ही बातें इस वीडियो में आपको बता दी है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। पर्सनली यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।